हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th जो है अक्टूबर मंथ में हिंदी का पेपर होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के बच्चों के लिए क्लास करा रहे हैं और इसमें जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे जो कि सेम टू सेम आपके पेपर में जो है फाइनल पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के देख लीजिएगा। अक्टूबर मंथ में एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसमें वायरल पेपर तो नहीं हम कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न रहेगा, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास जो है किस शाखा के कवि हैं? तो याद कर लीजिए, निर्गुण शाखा के कवि हो जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कविता की परख शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? कविता की परख शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये याद कर लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 3 नंबर पूछा गया कि बाबा नरहरिदास किसके गुरु थे? बाबा नरहरिदास किसके गुरु थे? तो याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा, यानी तुलसीदास जी के कवि थे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है? मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि झंकार हो जाएगा। याद कर लीजिए, झंकार। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 5 नंबर है, बिहारी लाल का संबंध किस काल से है? बिहारी लाल का संबंध किस काल से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रीति काल से। क्या होगा? रीति काल से। 6 नंबर क्वेश्चन है, कविता की परख किस कोटि का निबंध है? कविता की परख जो है ना किस कोटि का निबंध है? तो याद कर लीजिए, ये भावात्मक का जो है निबंध है, भावात्मक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर प्रश्न पूछा कि चलचित्र साहित्य की कौन सी विधा है? चलचित्र साहित्य की कौन सी विधा है? तो 60 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निबंध हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 8 नंबर है कि सजोई बाई, ठीक है, सजोबाई की शाखा की सजोई बाई जो है ना किस शाखा की कवित्री थी? ठीक है, तो देखिए जो है ना सजोबाई जो है, सजोबाई किस शाखा की कवित्री है? तो ये आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, सी हो जाएगा, यानी कि निर्गुण भक्ति शाखा की कवि हो जाएगी। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पूछा कि घूस की रात, ठीक है, घूस लिखा गया है, घूस की रात शीर्षक निबंध में किसका वर्णन किया गया है? तो इस पार्ट में किसका वर्णन किया गया है? घूस की जो रात है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना क्या हो जाएगा? 9 नंबर देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एक गरीब किसान की व्यवस्था का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 10 नंबर की, प्रेमचंद्र की कहानियाँ किस भावना से प्रेरित है? प्रेमचंद्र की जो कहानियाँ हैं किस भावना से प्रेरित है? तो 9 नंबर का 10 है ना, 10 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज सुधार की भावना से, समाज सुधार की भावना से होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर है, हल्कू ने 3 रुपये किसके लिए बचाया था? हल्कू किसके लिए 3 रुपया बचाया था? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबल के लिए बचाया था। किसके लिए? कंबल के लिए। 12 नंबर है, खेतों में फसल की सुरक्षा में हल्कू का संगी कौन था? खेतों में फसल की सुरक्षा में हल्कू का संगी कौन था? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उसका कुत्ता जबड़ा था। उसका कुत्ता क्या था? जबड़ा था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पूछा, हल्कू ने खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद कर दिया? हल्कू का जो फसल था खेत में उसको रात में किसने बर्बाद कर दिया? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर डी होगा, नील गायों ने कर दिया था। कौन कर दिया था? नील गायों ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, सहना हल्कू के पास क्यों आया था? सहना जो है हल्कू के पास क्यों आया था? तो याद कर लीजिए, वो इसलिए आया था क्योंकि उससे रुपये मांगने आया था। क्यों आया था? उससे रुपये मांगने के लिए आया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न है कि हल्कू ने रुपये के लिए और इस तरह बाहर चला मानो। हल्कू ने रुपये के लिए इस तरह बाहर चला मानो क्यों गया था? तो देखिए याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा? अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा था। मतलब हल्कू रुपया मांगने ऐसे जा रहा था किसी और से, जैसे वो अपना हृदय जो है ना बाहर निकाल कर जा रहा था। चलिए
अगली क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपये मांग की। हल्कू ने अपनी पत्नी से किस प्रकार से बोल करके जो है रुपया मांगा था। तो याद कर लीजिए 16 का भी ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि क्या, खुशामद। ठीक है, खुशामद में, ठीक है, क्या हो जाएगा देख लीजिए, खुशामद में, स्वर में। खुशामद यानी कि खुशी था, खुशी में वो मांगा। अगली क्वेश्चन 17 नंबर है, हल्कू किससे आहत था। हल्कू को किससे आहत था, आहत मतलब दर्द था। तो देख लीजिए 17 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खेत मालिकों के व्यवहार से हल्कू को डर लगता था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा, प्रेमचंद्र किस रूप में विशेष प्रसिद्ध है। प्रेमचंद्र किस प्रकार से प्रसिद्ध है। तो 18 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपन्यासकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। 19 नंबर क्वेश्चन है, हल्कू ने पूस की रात, ठीक है, हल्कू ने पूस की रात ठंडी का सामना किससे किया। हल्कू ने पूस की रात में जो है ना, पूस की रात मतलब ठंड के समय में वो किस प्रकार से सामना किया था। तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पत्तियों की आग से, यानी कि आग जला करके, क्योंकि ठंड का टाइम आने वाला है, आप लोग भी और हम लोग भी तापते हैं ना, जिसको देहाती भाषा में घोड़ा भी कर सकते हो, आग। ठीक है, आग सेकना। चलिए अगली क्वेश्चन 20 नंबर है। प्रश्न पूछा गया कि कविता का परख के लेखक कौन है। कविता का परख का लेखक कौन होगा। तो 20 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग ए को याद कर लीजिए। चलिए 21 नंबर है, लिखा गया है ब्रह्मर गीत, ठीक है, ब्रह्मर गीत या सार किसकी रचना है। ब्रह्मर गीत सार किसकी रचना है। तो याद कर लीजिए, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है 22 नंबर, और प्रश्न पूछा गया कि कविता की परख का संपादन किसने किया था। कविता की परख का संपादन किसने किया था। तो याद कर लीजिए, ये किसने किया था, ये क्या था, नामवर सिंह ने। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन है 23 नंबर। पूछा, कविता का उद्देश्य क्या होता है। कविता क्यों लिखा जाता है, यानी उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। याद कर लीजिए, हृदय पर प्रभाव डालना। क्या, हृदय पर प्रभाव डालना। चलिए अगली क्वेश्चन है 24 नंबर, और प्रश्न पूछा गया कि उपमा क्या है। उपमा क्या हो सकती है। तो याद रखना आप लोग बच्चों, उपमा जो है ना, ये हो जाएगा दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य की स्थापना। ठीक है, दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य की स्थापना हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कविता की परख किसके लिए लिखा गया है। तो याद कर लीजिए 25 का ये राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाई स्कूल के छात्रों के लिए। हाई स्कूल के छात्रों के लिए, यानी कि आप लोग कॉलेज में जो अभी हो, इसीलिए। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन है 26 नंबर। प्रश्न है कि आंखें देखा गदर के लेखक। आंखें देखा गदर ये कविता है, इसका लेखक कौन है। तो देखिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विष्णु भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णु भट्ट। अगली क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर पूछा गया, आंखों देखा गदर कहाँ से लिया गया है। आंखों देखा गदर कहाँ से लिया गया है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ना 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि माझा प्रभाष से। ठीक है, चलिए 28 नंबर है, झांसी की रानी की मृत्यु किस युग में हुई थी। झांसी की रानी की मृत्यु किस युग में हुई थी। तो 28 का याद कर लीजिए, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मुराल की। देख लीजिएगा सही से एक बार, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए, मुराल के युद्ध में हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि माझा, ठीक है, माझा प्रवास का भाषांतरण किसने किया। माझा प्रवास का भाषांतरण किसने किया। भाषांतरण यानी कि भाषा किसने बदला था। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि अमृतलाल नागर ने। क्या होगा, अमृतलाल नागर ने। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है ना 30 नंबर है, अंग्रेजों को किले समझने में कितने दिन लगे। अंग्रेज जब भारत आए थे तो लाल किला जैसे है इंडिया में, तो वो सब किले बहुत सारे भारत में है, तो उनको समझने में कितना दिन लगा था। तो याद कर लीजिए, उनको लगभग जो ना लगा था 3 दिनों का समय लग गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कि 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ था। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ था। तो 31 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, मोर्चे की टोप बंद हो गई। मोर्चे की टोप जो है ना बंद हो गई। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको टोटल जो
30 क्वेश्चन बताया है, 31 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल बताया। तो आपको बता दें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पहले ही बता दें ये वायरल पेपर तो आपका है नहीं, लेकिन हाँ वायरल क्वेश्चन जरूर कर सकते हो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आप चाहे हो, लेकिन बिल्कुल यही सब क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम 3 चैप्टर आपका जो है ना, 3 चैप्टर को ऐड करके साथ में कुछ ग्रामर को भी ऐड करके ये क्वेश्चन बनाए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा ना, और डेली आप लोगों का सपोर्ट रहा अगर डेली, तो नेक्स्ट क्लास जब आएगा ना, तो उसमें मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में हिंदी का भी पूरा जो है क्वेश्चन वगैरह करवा दूंगा। साथ में आप लोग बताओगे तो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी मैं करवा दूंगा, जो कि एग्जाम में पूछने लायक होगा, ताकि आप लोगों को जो है वायरल पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे वायरल पेपर भी मैं देता हूँ, आप लोग चैनल पर विजिट करना, मिल ही जाएगा। फिर भी आप अगर तैयारी करोगे तो और भी बेहतर है, क्योंकि नॉलेज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आप लोगों का क्लास का जो टाइम रहने वाला है वह डेली का आपका 7 बजे चलेगा। कब चलेगा? तो 7 बजे आपका चलने वाला है, शाम 7 PM में। तो ये नोट कर लीजिए टाइम, आपको इस टाइम में चैनल पे आ जाना है। और आप लोगों ने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना अनिवार्य है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। साथ में मेरा नंबर ले लीजिए, अगर ग्रुप का लिंक वगैरह काम ना करे तो आप लोग मुझे इस नंबर पर जो है ना मैसेज कर लेना। ठीक है, मैसेज कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। और हाँ, एक बात चीज़ और कहूँगा, वीडियो को लाइक करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना नेक्स्ट क्लास के लिए साथ में किस सब्जेक्ट का, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, सभी के लिए हम क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। ठीक है, तो आप लोग ये मुझे जरूर बताना नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव डाले या ऑब्जेक्टिव, और किस सब्जेक्ट का। ठीक है, जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पे, जिस पे ज़्यादा कमेंट रहेगा उस पर जो है वीडियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।